माता रमाबाई। जानती हैं आप लोग कि नहीं जानती? जानती हैं माता रमाबाई। अच्छा कौन थी बताओ, अगर जानती हैं नाम तो बताओ कौन थी? नाम सुने हैं बहिनी। अच्छा नाम माता रमाबाई बाबा साहब की जीवन नहीं जीवन संघनी थी, उनकी औरत थी। वो माता रमाबाई बाबा साहब की धर्म पत्नी थी, जैसे हम यहाँ अपने पति के धर्म पत्नी। वो स्वयं ऐसे इंसान थी, कोई देवी वो भी नहीं थी। समझ रही हैं? सोचिए बाबा साहब लंदन में जब पढ़ने के लिए गए, और बाबा साहब लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए, और लंदन में बाबा साहब जो पैसा वैसा इकट्ठा करके गए थे, लेकर गए यहाँ से, और बाबा साहब को वहाँ बुक खरीदने की बहुत खास जरूरत पड़ गई, बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ गई उनको। उस पैसे से बाबा साहब बुक खरीद लिए। बहुत गहरी बात है, और बहुत ध्यान से बहनों सुनना, और ध्यान से सुनेगी आप सब, तभी समझ आएगा, नहीं समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे आप लोग जो है बीत जाएगा सारी जिंदगी, कुछ करवा नहीं पाएंगे। जब बाबा साहब लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए, और जो पैसा खर्चा के लिए अपने लेकर गए, खाने पीने के लिए बटोर करके इकट्ठा करके लेकर गए, तो वहाँ बाबा साहब को बुक खरीदना बहुत जरूरी पड़ गया, और बाबा साहब उस पैसे से बुक खरीद लिए लंदन में। बाबा साहब उस पैसे से बुक खरीद लिए लंदन में, और लंदन में बाबा साहब बुक खरीदने के बाद पढ़ाई करने लगे, और कई कई दिन तक बाबा साहब वहाँ भूखे पेट पढ़ाई कर। हमारे आपके बच्चे करेंगे? बोलती रहो थोड़ा, आप सब साथ देंगे तभी हम बोल पाएंगे, नहीं तो बड़ा खराब लगता है। बाबा साहब वहाँ भूखे पेट पढ़ाई करते थे, और जब कुछ टाइम ऐसा आया कि बाबा साहब के पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं रह गया, तो एक सामने से दुकानदार दुकान लगाता था, और बाबा साहब जब उस दुकानदार को देखते हैं, तो वो जिसमें लगा हुआ कुही था, उस ब्रेड को वो दुकानदार फेंकता था, और उसी लगे हुए कुही ब्रेड को बाबा साहब बोले कि भैया इसे फेंको मत, मुझको दे दिया करो। बोलिए अच्छा आप लोग काटेंगे समय? काटेंगे? आपके बेटी बेटा पति काटेंगे? नहीं काटेंगे। उस लगे हुए कुही ब्रेड को फेंकने वाला जो ब्रेड था, उसको बाबा साहब बोले दुकानदार से कि भैया इसको फेंकना मत, मुझे दे दिया करो, और जो पैसा होगा मैं दे दूंगा। कुछ टाइम तक बाबा साहब उस ब्रेड को खाते थे, और खाते खाते कुछ टाइम ऐसा है वो ब्रेड भी खत्म हो गया। जो अच्छा वाला था वो तो था, जो खराब वाला था उसी को बाबा साहब खरीदते थे, और उसी को खरीद करके लाते थे, और उसको धूप में सुखवा के ठंडे पानी के गिलास में उसको भिगो करके खाते थे, और अपनी भूख को मिटाते थे। सोचिए कैसे हमारे मसीहा थे, अपनी भूख को मिटाने के लिए खराब वाला ब्रेड खाते थे। हमारे आपके बच्चे जो जमीन पे गिर जाता नहीं खाते। सही है कि नहीं? कुछ टाइम ऐसा आया कि वो ब्रेड भी खत्म हो गया। बाबा साहब कई कई दिन तक लगातार भूखे पेट पढ़ाई किया करते थे, और जब उनको भूख उनसे सहा नहीं गया, तो माता रमाबाई के नाम से एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र में लिखते हैं कि रामू मैं यहाँ लंदन में भूखे पेट कई दिनों से पड़ा हूँ, और बहुत बेबस हूँ, बहुत लाचार हूँ, और मेरे लिए कहीं से तुम कर्जा ले लेना, और कर्जा ले करके मुझको भेज देना। जब मैं लंदन से भारत वापस आऊंगा, फिर उस कर्जे को मैं लौटा दूंगा। माता रमाबाई की एक बेटी इंदु थी, और इंदु बहुत बीमार थी। इंदु बेटे उनके 3 थे, और बेटी उनकी 1 थी, मिला के 4 बच्चे थे, और बेटी उनकी इंदु बहुत बीमार थी, और इंदु को माता रमाबाई बचाना चाहती थी। लेकिन वो जब माता रमाबाई के पत्र आता है बाबा साहब का, इधर से माता रमाबाई इंदु बिटिया को बचाना चाहती थी, उधर बाबा साहब का खत आ गया। तब तो तार और चलता था, चिट्ठी चलती थी। बोलिए सही है कि नहीं? तो हमारी माताएं पुरानी होंगी जानती नहीं सही। अब तो तमाम सुविधा हो गया, लेकिन आप सब सुविधे का ताकत नहीं जान पा रही, कहाँ से हमको ये सुविधा मिला है, अभी हम बात बताते हैं। तब माता रमाबाई को जब ये पत्र मिलता है, खत मिलता है, और खत को माता रमाबाई पढ़ती हैं, तो उनके आंखों से आंसू टपकते हैं कि इधर तो मेरी बेटी इंदु बीमार है, उधर मेरे साहब को पैसा भेजना बहुत जरूरी है, मैं किसे बचाऊं? मैं तो इंदु को बचाना चाहती थी, लेकिन साहब को भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साहब को नहीं बचाऊंगी तो सामने वाले जो हमारी मुसीबत है ये बहुत बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। मैं किसे बचाऊं? मुझे जो है इस हिंदू के और इस मनुवाद के अंदर कोई कर्जा नहीं देगा।
कोई कर्जा नहीं देगा। और जिनके घर माता रमाबाई कर्ज लेने जाती थी वो लोग कहते थे पहले का कर्जा वापस कर दो फिर दोबारा